नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं व्यापार का। प्रिय दर्शकों, जब आप व्यापार करने चलें तो किन बातों का विचार करें कुंडली पर किस प्रकार की ग्रह स्थितियों का विचार किया जाएगा, आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मन में यह प्रश्न आता है कि हम व्यापार साझेदारी में करें या निजी करें। तो इन विषयों का विचार कुंडली में किस भाव से, किस ग्रह से किया जाता है, और साथ ही साथ मैं यह बताने जा रहा हूं कि कुंडली में नवग्रहों में कौन सा ग्रह अनुकूल होगा, बलिष्ठ होगा, तो आपको व्यापार में निःसंदेह लाभ ही लाभ होगा। आज इन तमाम प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे। तो यदि आप भी व्यापार करने की इच्छा रखते हैं तो आज का यह कार्यक्रम पूरा अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, निजी व्यापार और साझेदारी ये दो विषय अलग अलग हैं। निजी का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का साझेदारी नहीं है। इसका विचार आप कुंडली के दशम भाव से करेंगे। आप व्यापार करने चले और उसमें किसी भी प्रकार का साझेदारी नहीं है किसी का, तो इस तरह के प्रश्नों का, इस तरह के व्यापार का विचार हमें कुंडली के दशम भाव से करना चाहिए। दशम भाव में स्थित राशि, दशम भाव में उपस्थित ग्रह आदि, इन सभी स्थितियों का विचार करके हमें निजी व्यापार करना चाहिए। यानी आपके कुंडली का दशम भाव अच्छा है, दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, दशमेश ग्रह अच्छे अवस्था में हैं, तो आप निजी व्यापार करें तो आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपको साझेदारी में व्यापार करना है तो आप अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव में बैठे ग्रह, सप्तम भाव में बैठी हुई राशि और सप्तमेश की अवस्था को देखना है। यदि सप्तमेश अच्छे अवस्था में आपको दिखाई पड़े कुंडली में, तो आप समझ जाइए कि साझेदारी में आप व्यापार करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और इन दोनों ही स्थितियों के साथ आपको कुंडली में नवग्रहों में कौन सा ग्रह है जो अनुकूल होगा, तो आप व्यापार करेंगे तो निःसंदेह आपको लाभ ही लाभ होगा। उस ग्रह को आप समझते हैं। यदि कुंडली में बुध ग्रह अच्छे अवस्था में आपको दिखाई पड़े तो आपको व्यापार में नुकसान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाणिज्य का कारक, व्यापार का कारक ग्रह बुध है। व्यापार का बुध से सीधा संबंध है। बुध ही व्यापार का अधिपति ग्रह है। तो यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह मजबूत अवस्था में हो, बलिष्ठ अवस्था में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो आपको व्यापार अवश्य करना चाहिए और आपको व्यापार में लाभ ही लाभ मिलेगा। और इसके साथ आपको देख लेना है कि आपके कुंडली के सप्तम भाव बलिष्ठ है या दशम भाव। इन दोनों में से जो भाव आपको बलिष्ठ दिखाई पड़े, आप उसी के अनुसार व्यापार करें। यदि सप्तम भाव मजबूत अवस्था में हो तो आप साझेदारी में भी व्यापार करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और यदि आपका दशम भाव खराब हो, सप्तम भाव बढ़िया हो, तो आप साझेदारी में करें। और यदि सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है और दशम भाव की अवस्था जो है वो बढ़िया है, तो आप निजी व्यापार करें तो ही आपको लाभ मिलेगा। साझेदारी में आपको नुकसान होगा। प्रिय दर्शकों, साझेदारी में ही लाभ और हानि की स्थिति ज़्यादा बनी हुई होती है। तो आपको बताने जा रहा हूं कि यदि सप्तमेश जो होंगे वो यदि छठवें, आठवें और 12वें भाव में दिखाई पड़े आपके कुंडली में, कौन? सप्तम भाव में जो राशि उपस्थित हो, उस राशि के मालिक ग्रह यदि आपके कुंडली में छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो निःसंदेह आपको व्यापार से नुकसान होगा जब आप साझेदारी में व्यापार करेंगे तो। और इसके साथ ही आपको बुध की स्थिति तो देख लेनी है। और यदि सप्तमेश लाभ भाव में बैठे हों, धन भाव में बैठे हों, केंद्र भाव में बैठे हों, शुभ ग्रहों के साथ हों, मजबूत अवस्था में हों,
तो साझेदारी से भी आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए। यदि आप साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली के सप्तम भाव को देखिए, और निजी व्यापार करना चाहते हैं तो आप दशम भाव को देखिए। और बुध को देखना न भूलिएगा। बुध की स्थिति यदि आपके कुंडली में अच्छी हो तो ही आप व्यापार करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विषय आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।